हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइट। इसके अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर सबसे पहले देखो, नोट्स बनाते हुए चलना। मैं साथ में कॉपी पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारे भी वैसे नोट्स बन जाए। और आपका बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सभी लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी अलग से कराऊंगा। आज बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा वो आज से अगर स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत कुछ आ जाएगा और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तरह से जिनको आता होगा अपनी रिवीजन क्लास के तौर पे देख लेंगे। मैं इसमें से कुछ मेन कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो वाकई में बहुत 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 परफेक्ट होंगे आपके लिए, तो आप सभी को करने हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लाइट। तो लाइट आखिर होती क्या है वो जान लेते हैं। आखिर लाइट क्या होती है, तो लाइट के बारे में जानने से पहले और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि लाइट आती कहाँ से, लाइट का सोर्स क्या है। तो सबको भी पता है लाइट का सोर्स हमारा मेन अगर देखा जाए तो सन है। सूरज से हमारे पास आती है, घर में रहते हो तो बल्ब से आती है, टॉर्च से आती है। ये रोशनी इनके सोर्स हो गए। लाइट है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं कि लाइट आखिर है क्या। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक क्या है, एनर्जी है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने हम रिफ्लेक्शन पे। इसमें थोड़े एक दो टॉपिक हैं। लुमिनियस क्या होता है, नॉन लुमिनियस क्या होता है, कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। थोड़ा बहुत पूछे, इसके बारे में देख लेते हैं। एमसीक्यू में आ जाता है। लुमिनियस वो होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, तुम्हारी टॉर्च हो गई, फ़ैन हो गया, जो लुमिनियस वाले फ़ैन आते हैं वो फ़ैन हो गए जिसमें लाइट लगी होती है, ETC एक्सेट्रा, है ना। नॉन लुमिनियस आखिर क्या होते हैं, तो नॉन लुमिनियस अगर देखा जाए तो तुम्हारे जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, नो ऑन लाइट, इनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। जैसे मून हो गया, चंद्रमा चंद्रमा के पास खुद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती है। और क्या हो गया, तुम्हारी टेबल हो गए, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब आ जाते हैं। टेबल, चेयर, ये सब जो हो गए ऑब्जेक्ट, ये आ जाते हैं आपके नॉन लुमिनियस में। ये सब बेसिक चीज़ें हो गई लाइट की। अच्छा, लाइट में इतना अगर जान चुके हो तो अगर ये कोई पूछ दे कि इसमें कौन सा नियम लगता है, तो इसमें बता देना कि लाइट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। ये क्या होता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप सभी लोगों को पता होगा, तो बेसिक चीज़ें हैं। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है। लाइट के बारे में डिफिनेशन आनी चाहिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसमें पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लाइट हमेशा जो ये ट्रेवल करती है, ये ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्पीड इसकी आई है ये वैक्यूम की होती है, और एयर में भी इसको मान लेते हैं। एयर में एग्जैक्ट इतनी नहीं होती है, वैक्यूम की एग्जैक्ट होती है। एयर में भी कुछ पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से कम हो जाती है, अप्रॉक्स कुछ आ जाती है, 2.99 करके आ जाती है। तो उसको अप्रॉक्स करके मान लेते हैं कितनी एयर में होती है न्यूमेरिकल्स में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो इसके फिनोमिना हैं लाइट के। रिफ्लेक्शन को हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सोर्स से कहीं पे भी अगर आती है लाइट और जिस मीडियम में पड़ती है किसी पे और उसी मीडियम में वो लौट जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे, जैसे मैंने कहा कि ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक मीडियम है, मान लिया हमने एयर कोई मीडियम है। इससे लाइट यहाँ से कहीं से आई,
इधर से, या इधर से मान लिया आई और आके ऐसे ही लौट गई सीधे। कहने का मतलब इसी मीडियम में रहना चाहिए, इस मीडियम के बाहर नहीं जाना चाहिए। कि इधर वाटर है मान लिया दूसरा मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? साधन। कि जिस साधन में हो उसी साधन में रहें, या जिस तरफ है जिस पार्टी में भैया उसी पार्टी में रहो, दूसरी पार्टी में बिल्कुल मत जाओ। कहने मतलब अगर आपके देखा जाए इधर अगर आपका एयर है, इधर वाटर, तो एयर में अगर आपकी लाइट है तो एयर में ही रहनी चाहिए। वाटर में अगर लाइट कर रहे हैं तो वाटर में रहनी चाहिए। ग्लास में कर रहे हो तो ग्लास में रहनी चाहिए। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन समझने का। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। देखा जाए तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या अगर अपने हिसाब से करें, जैसे मान लिया कि ये मान लिया कि ये है हमारी कोई पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस कैसी होनी चाहिए? पॉलिश्ड। क्योंकि सरफेस 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की सरफेस कैसे होती? एक तो हो गई हमारी, देखा जाए तो इधर देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, ओपैक होती है, और ट्रांसकुलेंट मान लेते हैं। देखिए ओपैक में आर पार चीज़ें नहीं जा पाती, ट्रांसपेरेंट में आर पार चीज़ें चली जाती हैं। एक खुदरी हुई होती है, तो जहाँ पे फ्रिक्शन मतलब देखा जाए बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम मेनली 2 चीज़ें मान लेते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपैक चीज़ें। ओपैक में क्या होता है कि रेज उधर से उधर नहीं जाती, जिनको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। अब जैसे हमने मान लिया कि ये डायग्राम हमने बना के रखा है, ये कोई भी प्लेन मिरर मान लिया हमने है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं प्लेन मिरर है। एक तरफ से क्या है, कोई शीशा था, इसको हमने पॉलिश कर दिया, बन गया प्लेन मिरर। अब कहीं ऊपर से मान लिया कि आप बैठे हुए हैं, ये छोटू महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और छोटू महाराज जी जो हैं टार्च लेके बैठे हुए हैं। कहाँ क्या लेके बैठे हुए हैं? टार्च। और मारते हैं इस पे निशाना, इस शीशे पे। देखिए जो छोटू महाराज जी थे वो एयर में टंगे हुए थे, और प्लेन मिरर भी एयर में था। कहने का तो जो मीडियम था हमारा वो एयर वाला मीडियम था। ये चैम्बर जो माना जाए कौन सा है? एयर में, यानी ऐसे नॉर्मल बैठे थे। और ये इस पे पड़ने के बाद रोशनी जितने एंगल से इधर पर उतने एंगल से ऐसे बाहर चली गई। कभी आप लोग भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर पे, ये शीशा लेके बैठते होंगे आप, सनलाइट को ऐसे लेते होंगे और दूसरे के फेस पे ऐसे मारते होंगे। क्लास में कभी बैठते होंगे तो आप वॉच लेके ऐसे क्या करते होंगे? रिफ्लेक्शन करते होंगे किसी की आंखों में। भाई परेशान तो करते ही होंगे, कतई परेशान बहुत करते होंगे आप लोग। तो उसी मीडियम में अगर रेज आपकी आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी इसमें पड़ी और इसमें द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी ये एक रे इधर आई, एक रे इधर चली गई, और जहाँ पे पड़ती है, जहाँ से एंगल बनता है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। देखिए नॉर्मल का भी एक अपना ही किस्सा है। अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए नॉर्मल का अपना क्या किस्सा है कि अगर इसको हम बेस मान रहे हैं, इस वाली लाइन को अगर बेस मानेंगे तो इसके लिए नॉर्मल ये होगा, यानी इसके लिए नॉर्मल ये होगा 90 डिग्री पे। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। बाई चांस अगर इसको हम बेस मानेंगे तो इसके लिए जो नॉर्मल होगा ये होगा। ये क्लियर रहना चाहिए हमेशा आपके दिमाग में कि आपके लिए बेस क्या है और नॉर्मल क्या है। यानी जिस चीज़ पड़ रही है वो आपके लिए क्या हो गई? बेस। यानी जो रेज़ पड़ रही हैं, जो लाइट से निकल के आई, जो रेज़ उस पर पड़ी हैं, वो क्या हो गई? उसके लिए बेस। और जहाँ पे पड़ी हैं और लौट के चली गई, जहाँ पे पड़ी यानी ये जो रेज़ आई इस पे पड़ी, तो ये हो गया बेस। और यहीं से हम एंगल को मानेंगे, तो जिस एंगल को ऐसे मानेंगे, डॉट डॉट से दिखाएंगे, वो हो गया नॉर्मल। और ये रेज़ वापस चली गई। जो रेज़ आती हैं उनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो चली जाती है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम बिल्कुल कोई डिफिनेशन नहीं बताएं, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कोई भी लाइट आई उसी मीडियम में लौट गई, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। ये पूरी परावर्तन की क्रिया हो गई, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे आप लोग तो समझदार हैं, हिंदी में बता के क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है, देखिए कहाँ से कितनी मुड़ी हुई है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? एंगल। कितना मुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। अगर देखा जाए इंसिडेंट को, आगे आई है तो इसको हम आई से दिखाते हैं कि इंसिडेंट से आई ले लेंगे, रिफ्लेक्टेड से स्मॉल आर ले लेंगे। तो यानी जो इंसिडेंट के साथ एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। जो इसके साथ बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। जो रिफ्लेक्शन के साथ एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है उसको हम आर से दिखाएंगे, यानी एक ये जो रिफ्लेक्शन था, यहाँ से रेज आई, यहाँ से चली गई, ये अगर इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा? इंसिडेंस एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल, है ना, जिसको स्मॉल आर से दिखाएंगे, इसको आई से दिखाएंगे। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो ये मिरर होता है उसके साथ में अटैच करके ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल नहीं लेना है आपको। नॉर्मल के साथ में जो है, आपके नॉर्मल के साथ जो एंगल बनना है उसको लेंगे। ये नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है ना, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो लेंगे। देखिए, आज हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसकी हमने डिफिनेशन भी जान ली, एंगल्स के बारे में जान लिया। अगर नियम देख लिया जाए तो अगर आपको ऊपर से मोटा मोटा मैं बता दूं तो ये होता है कि आपकी जो इंसिडेंस रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा होता है जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर हो, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। यानी अगर इधर 30 डिग्री से आप लाइट झुकाएंगे तो उधर जब निकलेगी तो ये शीशे से 30 डिग्री पे ही निकलेगी। देखिए, रिफ्लेक्शन की पूरी प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे का जो पार्ट आएगा हो सकता है उसको मैं लॉन्ग कर दूँ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। और आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर समझ में आएगी तो आगे हम इंक्रीज़ करके और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है। आज हमारा पहली क्लास थी तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हैं। अगली बार जब क्लास लेंगे, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए था आपके लिए। अगली बार जब हम क्लास लेंगे तो उसमें पूरे छोटे छोटे पॉइंट पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।